अच्छा, सिकंदर बख्त ने कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता या हो सकता है आगे इन फ्यूचर, तो उसमें भारत ही मुलव्वस हो सकता है। देखिए यार ये बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यस, असल में ना देखिए हमारे लिए आसान होता है कि मैं आपको ऐसे क्रिकेट के ग्राउंड से मिसाल देता हूँ। क्रिकेट के ग्राउंड से ना हमसे कैच कोई ड्रॉप हो जाए ना तो हम कहते हैं यार सूरज पड़ गया था। लाइट्स आ गई थी आंखों के आगे। हाँ, लाइट आ गई, सूरज पड़ गया। तो हम ना क्या करते हैं, हम बहाना ढूंढते हैं। अब लैप्सिस तो हैं, देखें हमें तो फूल प्रूफ पे जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले इंडिया में हुआ, दिल्ली में हुआ, वहां से तो किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ जी पाकिस्तान का तो है इसमें। ये चीजें हर किसी की अपनी ओपिनियन है, ऑब्वियसली आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन चूंकि हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी रिसेंट पास्ट में, और तो ये एक आसान हदफ है कि आप फौरन उठें और इल्जाम लगा दें। अच्छा, वैसे भी हम लोग ना एज अ नेशन ही हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, वो हमने किसी ना किसी बात में उसको शामिल करना है। उनका मीडिया भी यही करता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, आप मूवीज देख लें, कुछ देख लें, इसमें पाकिस्तान का जरूर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उन्हें मौका चाहिए। नहीं है ना उसके बगैर। यहाँ पे भी यही सीन है ना कि यहाँ पे अब आपने अगर बात करनी है यार, अगर आपने मैच टूर्नामेंट हो रहा है, आपने ट्रॉफी जीतने की बात नहीं करनी, आपने कहना भाई इंडिया को हराना है, और नामवर लोग आपके नॉन लोग ये बात कर रहे होते हैं, जिनकी बात एक इम्पैक्ट रखती है, वो लोग ये बात कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि व्हाई यू ओनली टॉक अबाउट वन कंट्री। चलो अगर इंडिया में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, आप क्यों इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहे हो भाई? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। नहीं ना, इसलिए कहते हैं हम उनसे नहीं जीत पाते, चलो उनको तो हराएं। और ये दोनों साइड से ही है, पाकिस्तान खाली ये नहीं है। अभी उन्होंने बेशक वो मीडिया में आके उनके कैप्टन ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी कोई राइवलरी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं बनता, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी तो आज भी है ना। वो तो है ना, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें अभी वो ये बेशक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ग्राउंड में उतरते हैं उन पे शदीद प्रेशर होता है। हम पे तो प्रेशर उस तरह से है नहीं, क्योंकि हम तो हारते ही जा रहे हैं। हमने तो अगर हम जीत गए तो हम कहेंगे हाँ ठीक है हम जीत गए, फ्लूक हो गया, फ्लूक लग गया या जो भी है। उनके लिए तो ये एक अपना स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उन पे तो डबल प्रेशर है। उन पे प्रेशर अपने एक तो उनकी आवाम का है, दूसरा उस जीत का जो स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू रखने का प्रेशर है, तो वो तो डबल प्रेशर के साथ उतरते हैं। बिल्कुल, हम तो पहले ही मरे हुए हैं। अरे हमें दोबारा से जिंदा करें, हम दुआ कर सकते हैं। कल के मैच में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मीरब? सलमान अली आगा तो बहुत ज्यादा फॉर्म में आए हैं और छा गए हैं, तो आपको लग रहा है कि वो इसे बरकरार रख पाएंगे? मुझे लगता है अच्छा मैच हुआ है लास्ट जो हमने खेला है, लेकिन अबरार के साथ जाना चाहिए हमें। हमें ये एक्सपीरियंस, ठीक है आपके पास तजुर्बात करने के लिए सीरीज ही होती हैं, अदरवाइज आप अब डोमेस्टिक में जाके तो नहीं सारी टीम फिर से बना सकते हैं, तो आपके पास सीरीज ही होती हैं तजुर्बात के लिए। लेकिन इतने तजर्बे ना करें कि आपका एक जो बेंच स्ट्रेंथ है वही टूट जाए, आपका पूल टूट जाए। तो अब अबरार जो है उसने 4 विकेटें ली, उससे पहले आपने उसको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया, ठीक है आप मैच जीत गए, बट हर दफा ऐसे नहीं होता। तो आई थिंक कि आपको अबरार को जरूर शामिल करना चाहिए। और वैसे भी अबरार और हसरंगा की आपको पता बड़ा मजे का उनका वो जो हुआ था, जिस पे हसरंगा ने माइंड किया था उस चीज पे, जब उन्होंने उनको कॉपी किया था, उसके बाद दोबारा उन्होंने नकल उतारी थी। हाँ, तो वो ये है कि वो हम फिर से वो कॉम्बो जरूर देखना चाहेंगे एज एन ऑडियंस। लेकिन ये है कि अबरार को होना चाहिए, ये एक चेंज आई थिंक अगर हो जाए तो बेहतर है। और बाकी तो खैर वसीम जूनियर की बात तो हम करते रहते हैं कि आगे अगर आपने अपने बॉलिंग लाइनअप को स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी फॉर्मेट में, तो आप उसमें थोड़ा बहुत यंगस्टर्स को ऐड करें, उन्हें मौका दें। यंगस्टर्स तो रहे भी नहीं, अब सारे 30 से ऊपर चले गए हैं। तो बस ये है कि अबरार को मेरे ख्याल से होना चाहिए नेक्स्ट मैच। सही। हमाद आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से या तो सेम साइड जानी चाहिए या फिर वसीम जूनियर फ़हीम अशरफ की जगह पे होना चाहिए। फ़हीम अशरफ की जगह पे आप लेके आ सकते हैं वसीम जूनियर को, अदरवाइज सेम साइड के साथ भी जाएंगे तो अच्छी टीम थी। विकेट को देखते हुए, ऑब्वियसली विकेट को देखते हुए वो डिसीजन लेंगे स्पिनर ऐड करना या नहीं करना, लेकिन जो टीम खिलाई थी विकेट के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त थी। क्योंकि आप देखें फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ 2 ऐसे बॉलर हैं जो थोड़े से निपी और स्किडी बॉलर हैं, इनका इतना हाई आर्म एक्शन नहीं है, तो वो लेके आते हैं थोड़ा वो जो एक एक्स फैक्टर है जिसमें बॉल अंदर को आता है राइट हैंडर्स के लिए। तो और इस तरह की अगर विकेट हो जाए जहाँ पे थोड़ा सा स्किड हो रहा है तो वो ये बड़े लीथल हो सकते हैं। और इसी तरह से वसीम जूनियर भी। और श्रीलंका की टीम भी तो टफ टाइम तो दे सकती है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। श्रीलंका की तो यही मेन टीम है और ये खेलती आ रही है। अगर बैटिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो बड़ी तगड़ी टीम है उनकी, हमेशा से यही खेलती है। अभी रिसेंट मतलब जब से उन्होंने चेंजेस किए हैं और यंगस्टर्स आए, इन्होंने परफॉर्म करके दिया है सबने। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग थोड़ी सी उनकी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वीक है, लेकिन स्टिल
हम तो हमेशा से ही जानते हैं कि जिस तरह से लड़के वो खेलते हैं ग्राउंड में, बिल्कुल ऐसे लास्ट मैच इसी वजह से तो फंसा और इतना बुरा फंसा कि हम तो बिल्कुल, और अगर थोड़ा सा अगर उनकी मिडिल ऑर्डर क्लैप्स ना करती तो शायद वो मैच जीत भी सकते थे वो वाला। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मेरा क्या ऑर्डर होना चाहिए हमारा? नहीं, ये मैं सेकंड करूंगी हमाद की बात को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो कंडीशन पे वेरी करेगा ये, हमारा दिल तो करता है कि सारे ही खेलने लग जाएं, लेकिन कंडीशन पे वेरी करता है। दूसरा ये है कि वसीम जूनियर को सिर्फ हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों से ये बात सुन रहे हैं कि वसीम जूनियर को होना चाहिए टीम के अंदर, और उसको होना चाहिए क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग वो करता है, जिस तरह से उसका एक अंदाजा, आई थिंक स्किट का वर्ड यूज होता है इसके लिए ना, तो वो जो उसका एक उसकी जो टेक्निक है वो आई थिंक काफी सूटेबल है। आपको उसको लेके चलना चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म प्लान में उसको होना चाहिए। जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो जरूर वसीम जूनियर का जिक्र कर रहे हैं कि उसको होना चाहिए। अदरवाइज हुसैन तलत, फखर जमान के बारे में, अच्छा, हुसैन तलत के बारे में मैं ये कहूंगी कि आपके प्लान का वो हिस्सा है, उसने स्कोर भी किया है, उसने विकेट ली थी उसने, वैसे लास्ट में विकेटलेस रहा है। अगर आप उसको मतलब अगर आप उसको थोड़ा और चांस दे देना ओवर्स कराने में, शाहीन अगर उस पर थोड़ा ट्रस्ट मेंटेन करता है तो शायद फिर जाके हुसैन तलत से भी आप रिजल्ट्स निकलवा सकते हैं। ज्यादा नजरें मुझे लगता है कि बाबर पर होंगी, साइम पर होंगी, एक्सपेक्टेशंस एक बार फिर सलमान अली आगा से होंगी। तो अब जरूरी नहीं है कि एक मैच में सेंचुरी की है तो इस मैच में भी वो सेंचुरी करेगा, हो सकता है इस बार कोई और चल जाए। बस जो भी चले मैच बना दे, और जहाँ तक बॉलिंग की बात है बस विकेट निकालें। शाहीन को विकेट मिलनी चाहिए। हारिस ने हमाद कमबैक किया, बड़ा अच्छा कमबैक किया, इंजरी के बाद आए, 4 विकेटें ली। तो आगे भी मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे या बस? हारिस को ये विकेट सूट करते हैं। हम पहले बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो चेंज लेके आते हैं टीम में, मोमेंटम भी अपनी टीम की तरफ शिफ्ट करवाते हैं, और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं। तो एक तो कॉन्फिडेंस के साथ, हालांकि उनका डोमेस्टिक इतना अच्छा नहीं गया, जो कादिर ट्रॉफी वो खेल के आ रहे हैं उसमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन स्टिल वो एक प्लेयर जब ओवरकम करता है काफ़ी सारी चीज़ों के बाद और इस तरह से परफॉर्म करना, तो उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने ओवर द इयर्स जो चीज़ सीखी है उसको इस मैच में इम्प्लीमेंट किया। और मेरी दुआ है कि वो टूर्नामेंट में भी इस तरह बड़े जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी ये चीज़ एंड पे हमारे पास दुआएं रह जाती हैं कि हमारी दुआ है बस जीत जाए, कुछ भी करें। तो गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों से सीखते नहीं हम, ये भी बात है। नसीम और फहीम के हवाले से जितने सेम नाम है उतना ही इस टाइम जो है ना वो सेम हालात जा रहे हैं दोनों के। नहीं, राना साहब तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं आगे छा ही जाते हैं, कभी रन्स बना जाते हैं, विकेटें वैसे ले जाते हैं, मैं तो हैरान हूँ। लेकिन ये कि नसीम शाह थोड़ा सा बैलेंस्ड जा रहा है, एवरेज जा रहा है, मतलब एक लिहाज से बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं जा रहा, पेस उसकी वो नहीं आ रही है जो हमें रिक्वायर्ड है। शाहीन के ऊपर मैं थोड़ा सा जरा ज्यादा हूँ कि उसको विकेट लाजमी मिलनी चाहिए एज ए कैप्टन, बट ये मुझे उसकी बात लास्ट मैच में बहुत अच्छी लगी कि वो एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं हुआ, उसने मैनेजमेंट अच्छी की है। नसीम शाह ईजी होकर खेला है, और जहां तक नसीम शाह की बात है उसका वही एक इशू है कि वो भी विकेट निकालने के चक्करों में रहता है, एक बॉलर की यही ख्वाहिश होती है। लेकिन नसीम शाह को थोड़ा सा अपनी पेस को बेहतर करना है, और थोड़ा सा कंडीशन समझकर अगर वो बॉलिंग करे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकता है। थोड़ा सा ना जब आप वो हो जाते हैं ना कि आपको बस विकेट निकालनी है, और उसके चक्कर में जब आप खुद गलतियां करते चले जाते हैं, आप वाइड बॉल्स करवाते जा रहे हैं, मौसम सिचुएशन अपनी जगह दुरुस्त है, बट आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ता है समटाइम्स। तो अगर नसीम शाह जैसा बॉलर जो कि काफी अरसे से हमें अपनी उस फॉर्म में, अपने उस रिदम में नजर नहीं आ रहा, अगर वो कहीं ना कहीं वापसी उसकी हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चेंज होगा पाकिस्तान टीम में। हमें रिलाई नहीं करना पड़ेगा ज्यादा फहीम के ऊपर, क्योंकि राना फहीम साहब जो हैं वो हमारी उस तरह से एक स्टार्स में नहीं आते हैं जिस तरह से हम शाहीन को कंसीडर करते हैं, या हम नसीम शाह को कंसीडर करते हैं, बाबर को कंसीडर करते हैं। तो राना साहब अगर उसके बावजूद एफर्ट करते नजर आ रहे हैं तो फिर ये जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं जो खुद को कहते हैं, तो फिर इनको तो थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके दिखानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमाद फहीम अभी तक तो शायद उनका रोल डिफाइन है ही नहीं उस तरह से, तो वो एक एज अ फिलर खेल रहे हैं।